Okay, so we'll continue with integration, and so far we are done with substitution method, then integration by parts, and today we'll learn वेरियस फॉर्म्स जो हम लोग को इस इंटीग्रेशन को जनरलाइज करेगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन है तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। बट बिफोर मूविंग इनटू दैट कुछ और इन्फॉर्मेशन है, कुछ और चीज़ें जो हम लोग सीख लेना जरूरी है, तो पहले वो बता दूँ। सो पहला है कि अगर मान लो ये भी एक तरह का फॉर्म ही है, समझ लो e टू द पावर x के साथ अगर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब e टू द पावर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक फंक्शन और उसका साथ डिफरेंशिएशन प्लस फॉर्म में, तो डायरेक्टली द आंसर इज डायरेक्टली दिस इज द आंसर। बोलोगे कैसे? ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भाई आया है, इस तरीके से ध्यान से देखो। पहले डेरिवेशन हम लोग करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये e टू द पावर x को दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्वेश्चन ऐसा बन गया। अब ये सेकेंड पार्ट को एज इट इज रहने दो, ठीक है, और ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का, ये इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो, वेयर हम लोग को इसको u ले लेते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे, और ये इसको v ले लेते हैं। अब यहाँ हाईलाइट मत अप्लाई करने जाना बिकॉज यू डोंट नो द फंक्शन ओनली, यहाँ क्या हाईलाइट। सो हम लोग इसको u ले लिए और इसको v ले लिए और इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, u टाइम्स मतलब f ऑफ x टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश मतलब f डैश x, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और ये फिर पूरा का इंटीग्रेशन। तो ये पहला पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है इसका वैल्यूज ये आया, ठीक है। एंड देन द सेकेंड पार्ट एज इट इज, सेकेंड पार्ट को कुछ मत करो, इसके साथ कोई छेड़खानी मत करो। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज देखो आगे स्टेप में पता चलेगा। तो ये क्या आ रहा है, देखो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x ही होता है, सो वी आर गेटिंग e टू द पावर x f ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f डैश x dx, ये आएगा ना इस चीज का इवैल्यूएशन, प्लस जो है ये एज इट इज। अब अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको दिखेगा कि ये दो चीज इक्वल है एंड साइन ऑपोजिट है। देखो दोनों तो वही है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f डैश x dx, ठीक है, और साइन ऑपोजिट है, एक प्लस में एक माइनस में, दिस विल गेट कैंसिल। तो आंसर फाइनली क्या है, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c, मैं लिख देता हूँ प्लस c लिख देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ, ठीक है। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। तो देखो इसको यूज कैसे करेंगे, यूज करेंगे ऐसे कि अगर मान लो क्वेश्चन है मेरे पास कि इंटीग्रेशन e टू द पावर x sin x प्लस e टू द पावर x cos x dx, मतलब बोथ में। तो सबसे पहले जैसे e टू द पावर x दिख गया हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे, टेक e टू द पावर x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, sin x प्लस cos x dx। अब देखो इस चीज का डिफरेंशिएशन करने से आएगा, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x है और बीच में प्लस का साइन भी है, तो डायरेक्टली एग्जैक्टली उस फॉर्म से मैच कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर बोल पाएंगे क्या, e टू द पावर x sin x। डायरेक्टली वी कैन से दैट दिस इज द आंसर। सो जब भी ऐसे e टू द पावर x मल्टीप्लाई हो रहा हो सारा फंक्शन से, तो एक बार जरूर चेक कर लिया करना कि क्या इस चीज से मैच कर रहा है। जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो जहां पे देखना कि हर एक जितना भी मतलब देयर आर मल्टीपल टर्म्स, और उन मल्टीपल टर्म्स में तुमको देखने को मिले कि e टू द पावर x सब में मल्टीप्लाइड है, तो एक बार मतलब ऐसे देख लिया करना कि क्या इस फॉर्म से मैच हो रहा है, ठीक है। बस दिस इज इट।
नाउ सपोज वी हैव क्वेश्चन लाइक दिस, ये फॉर्म खत्म हो गया, ये e टू द पावर x वाला कहानी खत्म, हम लोग न्यू पार्ट, ठीक है, where this a is some constant, मतलब x square minus a square, ये कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट करने के लिए विल यूज पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि अब तुम लोगों को पता ही नहीं है। सो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, तो समझ में आएगा। पर अभी फिलहाल डायरेक्ट शॉर्टकट में ये समझ लो कि पार्शियल फ्रैक्शन का काम क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन का काम है कि हम लोग इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, समथिंग प्लस समथिंग, ये वन नहीं कुछ भी होगा, मतलब डायरेक्टली मैं लिख के समझाता हूँ, छोड़ ऐसे इतना प्रोनाउन प्रोवर्ब इतना यूज करके बताएंगे तो क्या ही समझ में आएगा। सो बेसिकली सी विल मॉडिफाई दिस क्वेश्चन इन ऑर्डर टू सॉल्व इट। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर, अच्छा ये ए स्क्वायर से मतलब ये मत सोचना दिस इज लाइक जनरलाइजिंग, ये ए कैन बी एनी नंबर। जैसे मान लो कि यहाँ पे सपोज रहता 4, तो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। सपोज यहाँ पे है 9, तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो उसी तरह से दिस वैल्यू कैन बी एनीथिंग एंड वी हैव सॉल्व्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन अर्लियर आल्सो, ठीक है। तो इसीलिए जनरलाइज करने के लिए, जनरलाइज ए का वैल्यू कुछ भी हो तो कैसे होगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर ऊपर में एक x रहता तब तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ ऊपर में x रहता तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हो जाता, लेकिन यहाँ x नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग फिर क्या किए थे, देन वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। हम लोग ये क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेके या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेकर के, ऐसा ही कुछ लेके सॉल्व किया था। We have already solved it using trigonometric substitution. Now we will learn something new, not trigonometric substitution but कुछ और, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, तो देखो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कुछ इस तरीके से कर लेंगे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और फिर इसी चीज को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, मतलब कि ये जो है ना, ये 1 बाय एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई टू एक्स माइनस ए, है ना, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इस चीज को सिंप्लीफाई करो, इफ यू सिंप्लीफाई दिस, इफ यू सिंप्लीफाई इट एलसीएम लेकर के, यू आर गोइंग टू गेट दिस। तो हम लोग को ये सिंप्लीफाई करना आता है, पर यहां से यहां कैसे पहुंचना है दैट वी डोंट नो, एंड दिस इज हाउ वी अचीव यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये काम कैसे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, पार्शियल फ्रैक्शन। तो डोंट वरी, अभी अगर ये पता नहीं हो कि कैसे आया तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये समझ लो कि अगर हम लोग को ये एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करना तो आता है, पर ये सिंप्लीफाइड चीज से यहाँ पहुंचना ये नहीं आता, and that we achieve using partial fraction, and I'll make a separate video on that particular topic, ठीक है। तो फिलहाल तो ये समझ लो कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको ऐसे लिख दिया ना तो बस अपना काम आसान हो। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट। तो देखो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि dx मतलब ये 1 बाय एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो 1 बाय 2a कांस्टेंट है तो बाहर, एंड विद इन ब्रैकेट 1 बाय एक्स माइनस ए माइनस 1 बाय एक्स प्लस ए। मतलब क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लिया। इतना देर देखो इसका आंसर अपने को नहीं पता था, कैसे करना है ये नहीं पता था, लेकिन ये वाला इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है कि कैसे करना है। क्या होगा देखो, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 1 बाय 2 दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे मैं कर ले रहा हूँ। कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा देखो,
1/2a मल्टीप्लाई 2। देखो ये बेसिकली इट इज ऑफ द फॉर्म dx by x। इंटीग्रेशन dx by x क्या होता था, ln x। अब इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है, वो कांस्टेंट यहाँ ऐड हो जाएगा, सिंपल एज दैट। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ln x माइनस a। मॉड के अंदर लिख रहे हैं बिकॉज log डज नॉट टेक नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स, दैट्स व्हाई। माइनस इधर क्या हो जाएगा, ln x प्लस a। देखो इंटीग्रेशन खत्म हो गया ना। हाँ, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी अगर यूज करें कि अगर दो लॉग का वैल्यू ऐसे माइनस हो रहा है तो आप उस चीज को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो एंड इट विल बिकम दिस। जो नेगेटिव में है वो डिनोमिनेटर में और जो पॉजिटिव में है वो न्यूमरेटर में। हाँ, लॉग का प्रॉपर्टी लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, तो वही प्रॉपर्टी। हम ब्रैकेट या हम फालतू का यूज करें, हटा दो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन dx by x square minus a square is this। और ये कैसे इवेल्युएट किया हम लोग, और वी हैव टेकन हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, जो अभी तक हम लोगों ने सीखा नहीं। आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट, डोंट वरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आया। अब देखो जैसे ये एक आंसर मिला ना, वैसा ही इस तरह का there are 8 different integrations which are really special ones, बहुत स्पेशल। तो एक का तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। बाकी का 7 का आई विल ओनली राइट द रिजल्ट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, आई विल नॉट राइट द डेरिवेशन, इस तरीके से कैसे आएगा ये नहीं बताऊंगा मैं। दैट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन वंस यू लर्न पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, so this is the first one and keep writing this 7 to 8 formulas, we can call it formulas। this is a very special type of integration and very useful ones, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, okay, so these are those 8 forms, मतलब 8 formulas, special formulas। Just copy it down and याद करना। देखो याद पता नहीं कितना होगा या नहीं होगा, बट जितना ज़्यादा यूज करेंगे इस फॉर्मूलाज को तो वैसे में याद हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे है क्या, बेसिकली कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस सम कांस्टेंट स्क्वायर से जितना भी पॉसिबिलिटीज है ना कॉम्बिनेशंस बनने का, उन सब का इंटीग्रेशन लिखा हो। ठीक है, लाइक देखो ध्यान से, मान लो कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 या एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये दो चीज हो सकता है। तो इस चीज का अगर ऐसा इंटीग्रेशन है न्यूमरेटर में तो वी नो हाउ टू डू इट। अगर इस तरह से है क्वेश्चन देन वी नो हाउ टू डू इट। ये तो सिंपली दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डीएक्स अलग और 4 डीएक्स अलग। ठीक है, ये पता है, लेकिन व्हाट इफ इट इज इन द डिनोमिनेटर, देन वी डोंट नो, तब कैसे करना है ये नहीं पता। तो इसीलिए देखो ये पहला दो फॉर्म जो है वो डिनोमिनेटर में अगर ये रहेगा तो कैसे होगा उसके लिए लिखा हुआ है। ऑब्वियसली यू कैन आर्ग्यू कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले का फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा हुआ है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, पर व्हाई नॉट दिस, मतलब कि बोलोगे कि वहां पे एक फॉर्मूला तो मिसिंग है। बोले कौन सा फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन dx बाय, अगर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता तो भाई कुछ नहीं, इसको माइनस कॉमन लेके तो हम ये लिख ही सकते हैं ना, माइनस कॉमन लेके तो ये लिख ही सकते हैं ना। तो जस्ट आंसर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि इसका जो आंसर आया है इसमें बस नेगेटिव साइन बैठा दो, या तो नेगेटिव साइन बैठा दो यहाँ पे, या तो इसको उल्टा कर दो, x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए कर दो। ठीक है, बोथ विल डू। तो ये दोनों अगर नॉर्मल ऐसे लिखे डिनोमिनेटर में तो दो दो कॉम्बिनेशन बन रहा था। उसके बाद ये देखो रूट में भी तो हो सकता है, तो इसीलिए रूट में, और फिर रूट में हो के न्यूमिनेटर में भी तो हो सकता है। ये है रूट में बट डिनोमिनेटर में है, ये है कि रूट में है पर न्यूमिनेटर में है। उसी तरीके से आठों स्पेशल फॉर्मूलाज। ठीक है, जस्ट कीप दिस इन माइंड, राइट इट डाउन एंड कीप दिस इन माइंड बस। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे आगे, जो हम लोग फॉर्म सीखेंगे ना उन फॉर्म्स में हम लोग यूज करेंगे इन सब फॉर्मूलाज में, इन सब का काम आए। ठीक है, एंड नाउ once we are done with these formulas, now we can try to generalize
इंटीग्रेशन कि चलो भाई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है, ठीक है। जनरलाइज करना मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का है, ऐसा है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ विल डू दैट। सो नाउ विल मूव टू डिफरेंट फॉर्म्स। तो देखो अभी फॉर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, सो दैट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम लोग नाम कुछ ऐसा देते हैं, जैसे मान लो कि अलग अलग चीज पढ़ेंगे ना, कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो उसको ऐसे सॉल्व करना है, उस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो उसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये सब रहेगा ना। तो इसको नाम देते हैं हम लोग I1 I2, अलग अलग फॉर्म को ऐसे I1 I2 I3 ऐसे करके नाम देते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड वाइड सबको इसको इसी नाम से जानेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि तुम मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो मेरा क्लासेस नहीं किया है, एंड यू मारे ये तो I1 फॉर्म से मैच कर रहा है, भाई उसको कैसे पता चलेगा कि I1 फॉर्म क्या है। ये अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार हम लोग ऐसा ये किए तो मतलब मेरे को समझ में आएगा कि हम लोग I1 बोलने का मतलब हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, किस फॉर्म का बात कर रहे हैं या किस टाइप का क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। और तुम लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई I1 I2 मतलब किसको हम लोग बोल रहे हैं। So we'll name them accordingly कि I1 I2 I3 ऐसे करके नाम लिखेंगे। And what are these forms? Okay, so let's have our first form, इसको हम लोग I1 नाम देते हैं, ठीक है। और ये है कि अगर ऐसा कुछ रहे कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो डिनोमिनेटर में, मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ, इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर में, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। हाउ टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, मतलब मान लो क्वेश्चन ऐसा रहा कि dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये जनरलाइज करना। अब ये जनरलाइज हो गया, हम लोग इसको याद, इस फॉर्म को याद कैसे रखेंगे, फॉर्म को याद ऐसे रखेंगे कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, और वो डिनोमिनेटर में, तो ओके इट इज मैचिंग विथ आवर I1, इस तरीके से करेंगे। सिमिलरली वी हैव I2, जो कि है किसी चीज का अगर रूट हो गया तो यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर रूट हो गया तब क्या करेंगे। एंड देन वी हैव थर्ड फॉर्म कि ये रूट अगर न्यूमरेटर में हो गया तो, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, देन यू माइट आल्सो से कि ठीक है आप जब रूट में डाल रहे हैं तो इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को अलग अलग बता रहे हो, देन व्हाई नॉट दिस कि इसको भी अगर ये अगर न्यूमरेटर में रहा तो ये वाला केस कौन बताएगा, मतलब क्वेश्चन अगर ऐसा रहा तो ये वाला केस कौन बताएगा। तो ये वाला केस देखो एक्चुअली बताने का जरूरत है नहीं, बिकॉज दिस यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू। कैसे, इसको ब्रेक कर लेंगे भाई तीन पार्ट में। डिनोमिनेटर वाले को तीन पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, मुश्किल होगा, पर न्यूमरेटर वाले को तो कर ही सकते हैं। कैसे, ऐसे देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स एक पार्ट प्लस बी एक्स डी एक्स एक पार्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। अब ये तो हम लोग को पता ही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस वी नो, इसीलिए मैंने इस फॉर्म को अलग से नहीं बताया। लेकिन जब ये रूट के अंदर है, नो रूट वाले को तुम तीन पार्ट में सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो न्यूमरेटर वाला भी अलग केस बनेगा और डिनोमिनेटर वाला जो है वो अलग केस, ठीक है। दो अलग अलग केस बने जब ये रूट के अंदर चला गया तो। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे तुम तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज दिस, नो यू कैन नॉट सेपरेट इट, ऐसा कोई रूल नहीं है कि रूट ओवर ऑफ a प्लस b प्लस c will be same as this. No, this is absolutely wrong. This is absolutely wrong. You cannot say this. ठीक है। तो इसीलिए रूट, जब रूट था तो इन दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं, दो अलग सीख रहे हैं। जब रूट नहीं है तब तो उसको सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए उसका सीखने का जरूरत नहीं था। सो मेन मुद्दा है कि भाई ये तीन फॉर्म बनता है क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, इससे ज्यादा ही बनेगा फिलहाल ये तीन फॉर्म कि अगर क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में है तो, क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में हो और उसका रूट हो तो, या फिर क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में हो पर उसका रूट हो तब, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सो वी नीड टू लर्न दैट। ओके, देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो क्या करना होगा हम लोगों को, फॉर I1 to I3, मतलब ये तीनों फॉर्म के लिए क्या करना होगा, वी विल हैव टू कन्वर्ट
दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस किस फॉर्म में, इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा इन लोग, ठीक है। और ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, सो विल डू इट बाय टेकिंग एग्जांपल ओनली, आई विल नॉट, अगर मैं ए बी के टर्म्स में लिखूँ ना तो फिर वो मतलब क्या बोलते हैं, याद रखना मुश्किल हो जाएगा तुम लोग के लिए। सो मैं एग्जांपल लेता हूँ नंबर के टर्म्स में, ठीक है। कि मान लो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ऐसा कुछ है। तो इसको हम लोग को, ये क्वाड्रेटिक हुआ ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना, इसको हम लोगों को क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बोले तो कैसा आएगा, ये कुछ देखो, समथिंग स्क्वायर माइनस सम कांस्टेंट का स्क्वायर या प्लस सम कांस्टेंट का स्क्वायर, ऐसा फॉर्म में आएगा। इस फॉर्म में लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, तो ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसको कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको थ्रू आउट से कॉमन ले लो। सो सी स्टेप 1, मैं स्टेप डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ और लिख रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखना है किस तरह से हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 1/2, ठीक है। मतलब कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, बेसिकली 2 से सबको डिवाइड कर देना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2, स्टेप 2 ये है कि हम लोग x का जो कोफिशिएंट है, विच इज 3/2 हियर, माइनस 3/2, हम लोग खाली नंबर पे, वैल्यू पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, उसको 2 से डिवाइड करो, डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2, स्क्वायर इट, add it and subtract it। मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसको पहले हाफ कर लेंगे। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 3/2 है ना, 3/2 का अगर हाफ करोगे तो क्या मिलेगा, 3/4 मिलेगा। 3/2 का अगर हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/4 मिलेगा। सो हम लोग 3/4 मिल के हाफ करने से, तो आफ्टर स्टेप 2 ये क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x, इतना तक लिखने के बाद, इतना तक लिखने के बाद क्या करना, इसको हाफ किए जो कि 3/4 आया। अब 3/4 के स्क्वायर को बोले ना, स्क्वायर इट, तो 3/4 का स्क्वायर करो तो 9/16। सो स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। दोनों करने से हुआ क्या, ये करने से हुआ ये कि क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। हम सेम नंबर को अगर कोई भी एक्सप्रेशन में अगर हम सेम चीज ऐड कर रहे हैं और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम उस एक्सप्रेशन को चेंज तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि अल्टीमेटली देयर रिजल्ट विल बी 0, इन दोनों का रिजल्ट। तो हम उस एक्सप्रेशन में चेंज नहीं ला रहे, बस खाली हम उसको कुछ डिजायर्ड फॉर्म में हमको चाहिए उस फॉर्म में लाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टेप 2 क्या था कि x का जो कोफिशिएंट उसको हाफ करो और फिर स्क्वायर करो और ऐड और माइनस करो, हो गया, डन। नाउ स्टेप 3, अब सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज को, क्या हो जाएगा ये देखो, स्टेप 3 नेक्स्ट। अब ये जो चीज है ना, इसको हम लोग a माइनस बी के स्क्वायर में फॉर्म में, देखो यहाँ माइनस साइन है इसलिए a माइनस बी बोल रहे हैं, अगर यहाँ प्लस साइन रहता तो a प्लस बी बोलते, ठीक है। इफ यू सी इट विल बी दिस x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्रेजेंट है, ये माइनस है तो यहाँ माइनस, अगर ये प्लस रहता तो यहाँ प्लस, बार बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना ये चीज। हो गया, डन, स्क्वायर फॉर्म आ गया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो अलग से, तो ये दोनों क्या आ रहा है देखो, इसको रफ में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस में आ रहा है, -9/16
प्लस हाफ, तो टेक एलसीएम, 16 एलसीएम आएगा, -9 प्लस 8, 2 8 आर 16 ना, प्लस 8, तो -1/16 आ रहा है। ठीक है, तो -1/16 आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, -1/4 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना, मतलब 1/16 आया, लिखते इसको ऐसे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आया -1/16, तो लिखेंगे -1/16 लिखेंगे, लेकिन ये जो टर्म है इसको ऐसे नहीं बल्कि स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। यू में आस्क कि अगर 5/16 आता तब क्या करते, तो √5/4 का स्क्वायर लिखते, समझे बात को। अगर 5/16 आया है तो उसको हम लोग √5/4 का स्क्वायर लिखते हैं और स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये कीप दिस इन माइंड, बस हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये 3 स्टेप है जो तुमको फॉलो करना होगा, और ये बहुत फास्ट करना होगा, बिकॉज इट विल बी ए सब पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। इतना टाइम नहीं मिलेगा इतना स्टेप वाइज ऐसे करने का, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। ठीक है, तो बस ये कहानी खत्म, इसका हो गया। अब एक बार ये परफेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बस एकदम केस सेस वी कैन इजीली इंटीग्रेट। देखो कैसे, ध्यान से देखो। अब हम लोग क्वेश्चन में ये परफेक्ट स्क्वायर में करना सीख गए ना, सब में कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेशन में, मतलब बात हो गया कि ये तीनों फॉर्म कैसे मैच कर रहे हैं, तो अब इसको इंटीग्रेशन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो ध्यान से देखो। मान लो कि हम लोग का क्वेश्चन रहता कि इंटीग्रेशन dx बाय, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अभी हम लोग किए वो क्या था, 2x² - 3x + 1। ओके, so the question is dx by 2x² - 3x + 1, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये हम लोग का फॉर्म 1 से मैच हो रहा है, देखो इट इज एग्जैक्टली मैचिंग विद आवर फॉर्म 1, फॉर्म 1 से मैच हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ऑलरेडी किया हुआ है अपने पास। तो बस देखो सॉल्यूशन, dx बाय, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर लेके चले जाओ, सो अब पक्का जैसे ये ऐसे फॉर्म में आ जाएगा ना, तब देखना कि जो हम लोग 8 को स्पेशल फॉर्मूला लिखे हैं ना, ये पक्का कोई ना कोई स्पेशल फॉर्मूला से मैच कर रहा होगा। सो ये बेसिकली किस फॉर्मूला से मैच कर रहा है, देखो x², इसको x मान लो, तो ये पूरा का पूरा को x मान लेते हैं, क्योंकि कोई कांस्टेंट x के साथ अगर ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे अपने इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ रहा था, एंड दैट चेंज वी नो कि अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देना है, दैट वी नो। और अगर x के साथ कोई कांस्टेंट एडेड है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ln x है, ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 है, मतलब कोई कांस्टेंट इसके साथ ऐड हो रहा है x के साथ, तो कोई नहीं, देन आल्सो द आंसर विल रिमेन सेम, बस x की जगह x + 2 आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो वही बात, इसीलिए हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट को हम लोग x² कंसीडर करेंगे माइनस सम कांस्टेंट का स्क्वायर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये कौन से फॉर्म से मैच कर रहा है, x² - a² वाले फॉर्म से मैच कर रहा है। तो हम लोग को फॉर्मूला देखेंगे कि x² - a² का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर x² - a² dx by x² - a², इट इज 1/2a ln x - a / x + a, है ना। बस इसको यहाँ से छाप लो ये फॉर्मूला को, और यही यहाँ पे यूज कर लेंगे, बस a और उसका वैल्यू सही बैठाना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। सो इफ वी कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि dx by x² - a², then can we say that the value of a is 1/4? चलो अब लिखते हैं डायरेक्ट आंसर। तो ये हाफ तो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, ये हाफ जो है वो तो एज इट रहेगा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा वो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या था, 1/2a ln x - a / x + a, ये था ना। हम लोग इसी चीज को ये a का वैल्यू बैठा के लिखते हैं, ये लिखना इधर जरूरी नहीं है, इसको मिटा दो।
सो ये हाफ पहले से ही था और 1/2 है, तो 1/2 इंटू ए इज 1/4. ओके, एल एन एक्स माइनस ए. मेरा एक्स क्या है? एक्स है जो ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा का पूरा. दिस इज माई एक्स, दिस इज माई एक्स, नॉट ओनली एक्स, ये पूरा का पूरा जिसका स्क्वायर हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक्स है. ठीक है, सो एक्स माइनस 3/4 माइनस ए माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस. अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो. इफ यू टेक एलसीएम आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट दिस. 2 से 2 टाइम्स में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. बोलोगे कैसे कैंसिल हो जाएगा? बस हो जाएगा. सो इट इज गोइंग टू बी माइनस कॉमन ले लो. 3 + 1 4/4 मतलब x माइनस 1 बाय, इधर अगर एलसीएम लिया जाए तो इट विल बी 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2/4 मतलब कि माइनस हाफ, x माइनस हाफ प्लस सी. चाहो तो इसको एलसीएम लेकर के और सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर को. सो इट विल बिकम ln, ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा 2x माइनस 1. ठीक है, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिए हाफ को हटाने के लिए, या फिर समझ लो कि इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. तो इस तरीके से कभी भी अगर डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाय सम क्वाड्रेटिक है तो हम लोग ये परफेक्ट स्क्वायर बना के इस तरीके से इंटीग्रेशन को आसान कर सकते हैं और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. तो देखो अब जनरलाइज हो गया ये कि अगर कभी भी dx बाय कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज जनरलाइजेशन. और इससे क्या होता है कि हम लोग लगने लगता है कि अच्छा हाँ भाई इजी है इंटीग्रेशन, क्योंकि कभी भी अगर क्वाड्रेटिक अब दिखेगा तो पता ही है कैसे सॉल्व करना है. So that makes things easier for us, and that is why we'll be learning all these forms. Okay, so पता नहीं शायद ओवरडोज हो गया हो तुम लोग के लिए. अगर लग रहा हो कि ज़्यादा हो गया तो थोड़ा एक बार और वीडियो देख लेना, और अगर समझ में आ गया है तो well and fine. So this is it for this session. We'll continue with this topic in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.